पति कद्र करता तो यह न होता। नेहा बहू, हमारी चाय कहाँ है? जीजी कभी बैठी है चाय के इंतजार में। सासू माँ सरिता जी ने कहा। भाभी, मेरा सूट प्रेस नहीं किया आपने? ननद चिल्लाई। अरे भाभी, यह क्या नाश्ता बना दिया है? मुझे तो आलू के पराठे खाने थे। देवर बोला। मेरी ब्लू वाली शर्ट का बटन टूट गया है, आकर लगा दो, पतिदेव ने आवाज़ दी। चारों तरफ से परिवार वालों की आवाज़ सुन नेहा रसोई में साड़ी का पल्ला कमर में खोसा और तेजी से हाथ चलाने लगी। बेटी पीहू का लंच तैयार कर ही रही थी, क्योंकि उसे भी बस स्टॉप पर छोड़ने जाना था उसे। वह आई और बोली, ये लीजिए माँ जी, आप लोगों की चाय बिस्किट। दीदी, आपका सूट प्रेस नहीं कर पाई, प्लीज़ दूसरा पहन लीजिए। भैया, आज ज़रा देर से उठी थी, सादा पराठा और दही लीजिए, और साथ में अचार भी है। और सौरभ जी, बटन में बाद में लगा दूंगी, अभी आप अलमारी में से दूसरी शर्ट उठाकर पहन लीजिए। कहते हुए स्कूल बैग, बॉटल गाड़ी की डिक्की में रख पीहू को बस स्टॉप छोड़ने निकल गई नेहा। नेहा पहले ऐसी बिल्कुल नहीं थी। घर में किसी के मुंह से बात निकलती नहीं थी कि वो पूरा कर देती थी। सास, ननद, देवर सब कुछ करने पर भी खुश नहीं रहते थे। बहुत सोचने पर उसे समझ आया कि वह सबके लिए कितना भी कर ले, पर किसी को उसके काम की कोई कद्र नहीं। इसलिए अब वह सबकी फिक्र छोड़ अपने बारे में सोचने लगी। सबसे प्यार करने के साथ खुद से भी प्यार करने लगी। जहाँ पहले दिन भर घर के कामों में लगी रहती थी, अब अपनी बेटी पीहू के साथ कुछ वक्त अपने लिए भी निकालने लगी। देखा जीजी, कैसी हवा की रफ्तार से आती है, तूफान मेल बनकर चली जाती है। ना किसी की सुनती है, ना किसी का ध्यान रखती है। हमें तो बहुत ही खराब बहू मिली है, सरिता जी ने कहा। सरिता जी ने हाथ नचाते हुए अपनी ननद अनीता से बोली, जो 2 दिन पहले ही अपनी भाभी से मिलने आई हुई थी। हाँ अनीता बुआ, भाभी तो कोई काम नहीं कर ही नहीं पाती। एक सूट प्रेस करने को बोला था, इतना भी नहीं होता उनसे। देवर गौरव भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वह भी ठुनकते हुए बोला, पहले तो हमारी फरमाइश पर सब कुछ बना के दिया करती थी, मगर अब घर में घास फूस का खाना मिलता है। मुझे तो समझ नहीं आता कि घर में रहकर आखिर भाभी करती क्या हैं। पति सौरभ भुनभुनाते हुए बोला, पहले तो मेरा सामान हाथों में दे देती थी, और अब कहती है खुद ढूंढ लो। अरे ऐसी पत्नी होती है भला? मैं तो तंग आ गया हूँ इससे। और शाम होते होते तो दुनिया भर के दर्द मर्ज जाग जाते हैं मैडम के अंदर। सर दर्द है, कमर दर्द है, कभी पैर दर्द, कभी भी खुश नज़र नहीं आती है। ये ऐसी शक्ल बनाकर रखती है घर में जैसे जेल खाने में कैद हो। काहे का जेल खाना बेटा? तूने तो उसे स्कूटी दिला रखी है, हवाई जहाज कभी भी उठाकर घूमने निकल जाती है महारानी। आजकल तो घर के कामों में मन ही नहीं लगता मैडम का। पीहू का नाम लेकर स्कूल बाजार के चक्कर काटती रहती है। सब लोग इतनी जोर जोर से बोल नेहा की शिकायतें कर रहे थे कि दरवाजे पर पहुंची नेहा ने सब कुछ सुन लिया। एक हाथ में फल सब्जी का थैला और दूसरे हाथ में किराने का सामान का बोझ लिए खड़ी नेहा तेज कदमों से रसोई की तरफ जाते समय सोचने लगी कि आज खुलकर सबसे कह दूं कि आप लोगों को जो भी बोलना है मेरे सामने बोल दिया करिए। या पीठ पीछे इतनी बुराई करने से हासिल क्या होता है आप लोगों को? आखिर मैं भी तो सुनूं, कितनी मटरगश्ती कर कर लौटी हूँ मैं। मगर उसके माता पिता के दिए संस्कारों ने उससे हमेशा रोक दिया। बेटा ससुराल में व्यवस्थित होने के लिए समय तो लगता ही है, मगर कितना समय? एक सवाल हमेशा उसके जहन में खड़ा रहता है, जिसका जवाब किसी के पास न था। उसे देखते ही हॉल में चुप्पी छा गई। सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। आखिर उनका तो यह रोज का ही था कि नेहा की बुराई भलाई न कर ले, तब तक उनका खाना हजम कहाँ होता था। 6 साल पहले जब नेहा घर में बहू बनकर आई थी, बहुत समझदार और खुशमिजाज लड़की थी। शादी के बाद भी नौकरी पर जाती रही, मगर 4 महीने बाद सौरभ उसका पति बोला, क्यों ना पहले तुम घर में सबको अच्छे से जान पहचान लो। मेरे भाई बहन भी छोटे हैं, माँ से अब काम नहीं बनता। तुम्हारे ऑफिस की भागदौड़ में घर में काम अधूरा छूट जाता है, कोई खुश नहीं रहता। कुछ दिन ब्रेक लेकर देख लो। और वो ब्रेक आज 6 साल बाद भी खत्म नहीं हुआ।
क्योंकि व्यस्तता बढ़ती ही चली गई। एक के बाद एक जिम्मेदारियां उस पर थोप दी गई। घर के सारे सदस्य आराम फरमाने लगे और वह अकेली घर के सारे काम संभालने लगी। फिर पीहू के बाद तो करियर पर फुल स्टॉप लग गया। इधर सासू माँ ने कहा, देखा जीजी कैसे काम से जी चुराती है, जब तक 4 बार आवाज़ न लगाओ सुनती ही नहीं। अरे भाई, ससुराल में तो ससुराल की तरह ही रह जाता है। क्या हो गया जो ननद देवर के 2-4 काम कर लिए, और पति का काम तो पत्नी को ही देखना होता है। सास की सेवा तो बहू का ही फर्ज होता है। इसमें कौन सी नई बात हो गई, हमने भी तो किया है अपने ज़माने में। फिर अब इनकी बारी आई तो ये कामचोर। भाभी, अगर आपको बुरा ना लगे तो आपसे ये बात कहूँ, नेहा कुछ गलत नहीं कर रही है। आपने भी तो उस पर पूरे घर की जिम्मेदारी डाल रखी है। आप रसोई में जाती नहीं, नीता खुद से अपना कोई काम करती नहीं, कॉलेज जाकर बड़ा एहसान करती है। गौरव, उसे तो शर्म आनी चाहिए। वह अपनी भाभी से किस तरीके से बात करता है। उसे भी 6 साल हो गए हैं घर में, कब तक इन लोगों की फरमाइशें पूरी करेगी। कल को गौरव नीता की भी शादी होगी। अब उन्हें अपने तरीके से रहना चाहिए, अपनी भाभी का थोड़ा हाथ बटाना चाहिए, न कि सबके बीच में अपनी भाभी की बुराई भलाई करनी चाहिए। और एक बात, आज जो ये अपनी भाभी के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, कल को जब इनकी बारी आएगी तो ऐसे गुल खिलाएंगे जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं। सरिता ने कहा, रहने दो जीजी, मेरे दोनों बच्चे, गौरव तो मेरा आज्ञाकारी पुत्र है, उसकी बहू आएगी तो मेरी बहुत सेवा करेगी, मुझे पूरा यकीन है उस पर। और नीता, उसे मैंने जो संस्कार दिए हैं उसी से अब वह अपने ससुराल को स्वर्ग बना देगी। सरोते से सुपारी काटते हुए सरिता जी बोली। अपनी भाभी की बात सुन अनीता जी समझ गई कि ऐसे लोग किसी भी परेशानियां आसानी से नहीं समझते। इन्हें उदाहरण देकर ही समझाना पड़ेगा। बुआ के लाडले गौरव नीता कमरे में मोबाइल पर गेम खेल रहे थे। दोनों को ही अपनी बुआ पर बड़ा यकीन था, इसलिए दोनों अपने मन की हर बात अपनी प्यारी बुआ से शेयर कर देते। बुआ ने बड़े प्यार से दोनों की तरफ आम लस्सी का गिलास बढ़ाते हुए कहा, ये लो बच्चों, तुम्हारे लिए खास लस्सी बनाई है। वाह बुआ, आप तो सब जानती हो, क्या मस्त लस्सी है, पीकर मज़ा आ गया। भतीजे गौरव ने हंसते हुए बोला। अच्छा गौरव बेटा, एक बात तो बता, तेरी माँ तेरे लिए लड़की ढूंढ रही है। मैं सोच रही थी कि नेहा जैसी लड़की तेरे लिए परफेक्ट रहेगी। अनीता बुआ ने पूछा। गौरव ने कहा। नेहा का नाम सुनते ही गौरव का मुंह बन गया। क्या बात करती हो बुआ, भाभी जैसी? कभी नहीं। माँ की डांट की चाबी से चलने वाली गुड़िया नहीं चाहिए मुझे, जो भैया तक का ढंग से ख्याल नहीं रख सकती, उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकती। वह मेरी पसंद नहीं हो सकती। तो बबुआ, तुझे कैसी लड़की चाहिए? बुआ ने फिर पूछा। गौरव ने कहा, मेरी पत्नी तो एकदम स्मार्ट होगी। मैं जहाँ जाऊँ मेरे साथ वैसे ही रेडी होकर जाए, सारी वारी में लिपटी ना रहे, वेस्टर्न ड्रेसेज धड़ल्ले से पहने, जॉब करे, मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चले, अपने डिसीजन खुद ले, किसी की गलत बात सुन चुप ना रहे, गलत के लिए खड़ी हो सके, यू नो ना, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। यही गुण चाहिए मुझे, उसमें वही बनेगी मेरी दुल्हन। बुआ ने फिर पूछा, और बेटा घर के काम कौन करेगा? तेरी माँ की सेवा कौन करेगा? गौरव ने कहा, बुआ घर के काम तो नौकरों को शोभा देते हैं, और माँ को ऐसा क्या हुआ है जो उन्हें सेवा की ज़रूरत है? सही जा रहे हैं भैया, मुझे भी ऐसी ही भाभी चाहिए, ना कि नेहा भाभी जैसी घरेलू गंवारू जिसे हंसने से ज़्यादा रोना आता है, दिन रात आंसू टपकाते रहती है। ठहाका मार के दोनों भाई बहन हंस पड़े। बुआ ने फिर पूछा, अरे बिटिया, तू गौरव को छोड़, कल को तेरे लिए भी एक लड़का ढूंढ दूंगी, अच्छे घर में तेरी शादी करूंगी। तू तेरी भाभी से 2-4 गुण ले ले, ताकि ससुराल में सुख शांति बनी रहे। नेहा ने, क्या बुआ, किससे टिप्स ले लूं? भाभी से? पागल समझा है क्या? उनके जैसे अपनी पर्सनालिटी खोकर इस घर के रंग में रंगने के ज़्यादा प्रयास मुझसे तो ना हो पाएगा। दिन भर माँ उन पर हुक्म चलाती है। अगर एक बार भी मेरी सास ने ऐसा करने का प्रयास किया, उसी दिन सूटकेस बांध मायके आ जाऊंगी, साथ में अपना पति भी साथ लेते आऊंगी। बहू बनूंगी, घर में किसी की जागीरदारी नहीं,
जो जब चाहे जैसे चाहे मुझे चलाएगा। मैं अपने मन की मालिक हूँ। मुझे जैसा अच्छा लगेगा वैसा ही करूँगी। किसी के कहे पर कभी नहीं चलूँगी। बुआ ने फिर पूछा, पर बेटा लड़की को तो एडजस्ट करना ही पड़ता है। शादी से पति पत्नी का रिश्ता नहीं होता, पूरा परिवार साथ लेकर चलना होता है। नीता ने कहा, क्या बुआ 1857 की बात करती हो? मेरी शादी लड़के से हुई है, उसी से मतलब रखूंगी ना कि उसके पूरे खानदान की सेवा चाकरी करती रहूंगी। अगर मेरे ससुराल में सास से नहीं बनी तो पति को लेकर नया घर बसाऊंगी, सुख शांति से रहूंगी। इठलाते हुए नीता बोली। बुआ बोली, बड़े ही उच्च विचार है बेटा तुम दोनों के। लाओ यह खाली गिलास मुझे दे दो, मैं धुलने के लिए रख देती हूँ। तुम लोग आराम से अपना वीडियो गेम खेलो। कहते हुए अनीता बुआ कमरे से बाहर आ गईं। अगले दिन, भाभी आज शाम को कुछ मेरे दोस्त आ रहे हैं, प्याज की कचौरी और इमली की चटनी बना दीजिएगा। कोल्ड ड्रिंक्स मैं बाजार से ले आऊँगा। और नेहा भाभी, आपने 2 दिन से मेरे कपड़े नहीं धोए, कल मेरे लिए पीला वाला सूट प्रेस करके रख दीजिएगा। मैं अपनी सहेली के घर पढ़ने जा रही हूँ। नीता ने कहा। तभी नेहा ने कहा, गौरव भैया आप दोस्तों को किसी और दिन बुला लेना, कल पीहू का टेस्ट है, मेरे पास समय नहीं है। और नीता दीदी आप भी अपना सूट खुद ही प्रेस कर लीजिए, शायद मुझे देर हो जाएगी। नेहा की बात सुन सरिता जी बोली, बहू क्या यह बदतमीजी है? तुम्हें तो हर काम टालना होता है। गौरव के दोस्त आ रहे हैं, कुछ अच्छा तो बनाना ही पड़ेगा। और नीता तुम्हारी ननद है, उसका थोड़ा काम कर दोगी तो घिस नहीं जाओगी। पास में बैठा सौरभ, नेहा का पति, बोला, ऐसा भी क्या काम है, बच्चे बोल रहे हैं कर दो। अपने पति की बात सुन नेहा बेबस सी खड़ी थी कि अनीता बुआ बोली, तुम सब लोगों को शर्म नहीं आती? अपना सारा काम नेहा पर थोप देते हो। अरे उसे अपना और अपने बच्चे का भी ख्याल रखना है। क्या वह सारा दिन तुम लोगों की गुलामी करती रहे? और सौरभ क्या बच्चे बच्चे लगा रखा है? तेरे भाई बहन छोटे बच्चे नहीं हैं, बड़े हो गए हैं। अब उन्हें अपनी जिम्मेदारियां खुद उठानी चाहिए। तब सौरभ बोला, बुआ जी ये घर की बहू का ही काम होता है, वो गुलामी थोड़ी है। आखिर यह घर उसका भी तो है, काम तो करना ही पड़ेगा। बुआ बोली, बेटा सौरभ कहीं ना कहीं नेहा के ऐसी हालात के जिम्मेदार तुम हो। तुमने कभी उससे इज्जत दी नहीं, इसलिए घर वाले भी उसकी कद्र नहीं करते। वैसे भी ससुराल में पति से ही पत्नी की कद्र होती है। पति कद्र करता है तो ही सभी करते हैं। अच्छा चलो आज तुम्हारा एक वहम मिटाती हूँ, जो तुम अपनी पत्नी से इतना एक्सपेक्ट करते हो मगर कभी अपने भाई बहन और माँ को गलत नहीं समझते। लो इसे एक बार सुन लो। बुआ जी फ़ोन में हुई रिकॉर्डिंग चालू करके देती हैं। उनका गौरव और नीता के बीच हुई सारी बातें सबके सामने आ जाती हैं। फ़ोन की रिकॉर्डिंग सुनकर गौरव और नीता के होश उड़ गए। ये वही रिकॉर्डिंग था जब वो अपनी शादी की बात बुआ से कर रहे थे। दोनों एक दूसरे का मुंह देख ही रहे थे। तभी अनीता जी बोली, भाभी आपने अपनी एक बहू से इतनी उम्मीद लगा रखी है कि वह पूरे घर को अपने कंधे पर उठा ले, मगर आप जानती हैं कि आपका छोटा बेटा और आपकी बेटी कितने उच्च विचार रखती है। गौरव बहू लाएगा तो अपने लिए, और नीता की ससुराल में पटेगी नहीं, वरना अलग हो जाएगी। अब जरा सोचो कौन अच्छा है कौन बुरा। जो यह तुम्हारी नेहा बहू 6 साल से तुम लोगों की को सहन कर रही है, अब बताओ ये गलत है कि तुम? किसी के पास बोलने को कुछ नहीं था। तब सौरव को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो बोला, मैं ही तुम्हारा गुनहगार हूँ नेहा। जब पति होकर मैंने तुम्हें मान सम्मान नहीं दिया तो फिर मेरे छोटे भाई बहन कैसे देते? जिन लोगों के लिए मैंने तुम्हारी खुशियाँ और नौकरी दांव पर लगा दी, आज वह तुम्हें सिर्फ एक काम वाला समझकर काम निकाल ले रहे हैं, तुम पर हुक्म चलाते हैं जिसमें मेरी पूरी शय रहती है। मुझे बड़ा होने के नाते इन दोनों को समझाना चाहिए था कि भाभी समय पर तुम्हारा सहयोग देने के लिए है, न कि सारा समय तुम्हारी गुलामी करने के लिए। अब से गौरव और नीता अपना सारा काम खुद करेंगे, साथ में तुम्हारा हाथ बाजार के कामों में बटाएंगे, क्योंकि जल्द ही तुम अपनी नौकरी दोबारा शुरू करोगी। पीहू को देखने की जिम्मेदारी मेरी और माँ की होगी। नेहा अनीता बुआ को मन ही मन आभार प्रकट करती है। दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।